पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज। चर्चा आज जम्मू कश्मीर वादी के राजनीतिक समीकरण की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार किसी तरह के चुनाव संपन्न हुए हैं और ये चुनाव एक नई खबर लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद मतलब कि जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में 74 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी की इस जीत के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये लोकतंत्र, आवाम और आशा की जीत है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि भाजपा की ये जीत पीएम मोदी ने जो कश्मीर के भविष्य के लिए सोचा था, उस सोच की जीत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, डीडीसी चुनाव में अगर गुपकार गैंग के उम्मीदवार को बुरहान वानी के गांव में भी हार का सामना करना पड़ता है तो समझ लीजिए कश्मीर की हवा का रुख क्या है। बुरहान वानी की मौत को इन लोगों ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। गौरतलब है, आपको ये जान लेना चाहिए कि गुपकार गैंग जो है वो मुक्ति समेत अन्य 7 विपक्षी दलों के गठबंधन को गुप्तार गैंग का नाम दिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 74 सीटें मिली है। वहीं कश्मीर में एक बड़े दल के रूप में जाने जाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात्र 67 सीटें मिली है। पीडीपी तो 27 सीटों पर सिमट गई है, पर कांग्रेस ने यहाँ 26 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रसाद ने आगे कहा कि 39 निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनमें से कई बीजेपी के संपर्क में हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, गुपकार गठबंधन बीजेपी से अकेले न लड़ पाने की कमजोरी के कारण बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी को एनसी, पीडीपी और कांग्रेस तीनों से ज़्यादा वोट मिले हैं। हम आपको बताते चले कि भाजपा को 4,87,364 वोट मिले हैं और घाटी में पहली बार इतने बृहद रूप से कमल खिला है। रविशंकर प्रसाद ने जीत के आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों पर बड़ा तमाचा मारा है। कुलगाम में 28.9, शोपिया में 17.5% वोट पड़े। ये उनके प्रभाव वाले इलाके हैं, मतलब जहां अलगादियों का प्रभाव है वहां 370 धारा हटने के बाद वोट की प्रतिशत में इजाफा हुआ है। पुलवामा में 17.4%, सोपोरा में 27.8% वोटिंग हुई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अनुच्छेद 370 हटाया गया। उन्होंने कहा कि बांदीपुर में 51.7% वोटिंग हुई, गंदरबाल में 43.4% वोटिंग हुई, पंचायती चुनाव में 44 और लोकसभा चुनाव में 23% वोटिंग हुई। मतलब इस चीज़ को समझिए कि लोकसभा चुनाव में 23% वोटिंग हुई थी और लोकसभा के बाद जब धारा 370 को मोदी सरकार ने हटाया तो पीडीपी समेत तमाम दलों ने कश्मीर में कहा था कि अब पूरी घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, मतलब भारतीय संविधान नहीं चलेगा। लेकिन संविधान का जादू कुछ ऐसा चला, मोदी सरकार का प्रभाव कुछ ऐसा चला कि लोकसभा में 23% वोटिंग के बाद अब पंचायत चुनावों में 44% वोटिंग हुई है, जो कि एक बम्पर उछाल है और बताता है कि वादी में शांति लौट रही है। कश्मीर फिर से खुशहाल हो रहा है। जम्मू और कश्मीर से अलगाववाद के साथ आतंकवाद का अंत हो रहा है और अब हम एक ऐसी घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं और फिर से अब मोदी सरकार में ये घाटी स्वर्ग बन रही है। आप देख रहे थे पाटलिपुत्रा न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।